हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में मोडाल्स का इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या है, पहले थोड़ा सा इस चीज को समझ लेते हैं। इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। दीज सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, वार्निंग। यानी कि वो सेंटेंसेस जिसमें कोई ऑर्डर दे रहा हो या कमांड दे रहा हो, इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, रिक्वेस्ट कर रहा हो या फिर वार्निंग दे रहा हो। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़े सेंटेंसेस नहीं होते, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं इनके। ठीक है, आप लोगों ने कई जगह पर देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इन द लास्ट ऑफ इन दी सेंटेंसेस जाओ, खाओ, बोलो, कहो, लाओ, दो एटसेट्रा टेक प्लेस। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव का V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 क्या बच्चों, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जो करना है और किसके ऊपर करना है, बस वही चीज। जैसे कि आपकी क्लास में टीचर्स बोलते हैं स्टैंड अप, क्या बोला, खड़े हो जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, गो देयर, वहां जाओ, कम हियर, यहाँ आओ। क्या कर रहे हो आप, ये उसको आप ऑर्डर दे रहे होगे या इंस्ट्रक्शंस दे रहे होगे, समझ रहे हो। गो देयर, वहां जाओ, कम हियर, यहाँ आओ, टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ। क्योंकि ये कुछ सेंटेंसेस होते हैं, छोटे छोटे होते हैं बहुत, लेकिन लोग थोड़ा सा इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। यार ये तो कोई टेंसेस में भी नहीं आ रहा, ये तो कोई मोडाल्स में भी नहीं आ रहा, हम कैसे बनाएं। बहुत सिंपल है, क्या है, V1 और ऑब्जेक्ट। टेल क्या हो गया, टेल हो गया आपका वर्ब, बताना। मी वन थिंग, एक चीज, क्या, मुझे एक बात बताओ। कॉल हिम, उसे बुलाओ। गिव ऑल द थिंग्स टू मम्मी, सारी चीजें मम्मी को दे दो। से हिम टू फिल द वाटर बॉटल्स, उसे कहो कि पानी की बोतलें भर दे। देखो बच्चों, अगर आप जैसे घर पे भी कई बार बोलते हो, मम्मी मैं नहीं कर रहा ये काम, एक काम करो आप, जो भी आपका छोटा भाई बहन है उसको बोल दो, वो कर देगा। यहाँ पर आपका क्या रहता है, सेंटेंस जब आप यही चीज इंग्लिश में अगर हम लोग सोचते हैं तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये मोडाल से बनेगा, कि ये टेंस से बनेगा। और अगर मोडाल से ही बनना तो कौन सा मॉडल आ रहा है इसके अंदर ऐसा, क्योंकि बच्चे ये तो इंपरेटिव सेंटेंस कर रहे हैं ना। गिव हिम सम टाइम टू ओवरकम, उसे थोड़ा टाइम दो बाहर आने के लिए। प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेरी मदद करो। सुना होगा ना आपने, ये सारे क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस बहुत इजी होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बस यही लगाइए और आपका इंपरेटिव सेंटेंस बन गया। आपने और भी सुना होगा, गिव इट टू मी, ये मुझे दो। छोटे छोटे सेंटेंस है ये, कोई बहुत बड़े वाले तीर वाले सेंटेंसेस नहीं है, बहुत इजी सेंटेंसेस होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के। क्योंकि स्ट्रक्चर ही आप देख के समझ गए होंगे, ये तो शुरू हुआ और ये खत्म भी हो गया। आगे चलते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर डू आ जाता है, डू नॉट के साथ V1 और ऑब्जेक्ट। क्योंकि इसके अंदर आपका देखो, वो तो सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, तो जब सब्जेक्ट ही नहीं होता तो बेसिकली सिंगुलर और प्लूरल का फंडा ही खत्म। तो इसलिए यहाँ पर क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ डू, डू नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट। डोंट टच माई मोबाइल, मेरा फोन मत छुओ। डोंट स्कोल्ड हिम फॉर दिस, उसे इस चीज के लिए मत डांटो। डोंट लीव द डोर अजार, गेट को खुला मत छोड़ो। डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो। सिंपल से थे। इन सब में क्या हुआ, डोंट ही लगाना है आपको बस। जैसे कि आप कोई बोलते हो, आप बोलते हो किसी से कि सिट हियर, तो वो बैठ जाता है यहाँ पर। आप चाहते हो कि वो यहाँ ना बैठे, आप क्या बोलोगे वहां पर, डोंट सिट हियर। ठीक है, गो फास्ट, क्या था, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है ना, जल्दी जाओ। डोंट गो फास्ट, जल्दी मत जाओ। सिंपल। देखो पहले आप सिंपल बनाओ, फिर उसी का नेगेटिव बनाओ, दोनों का मतलब समझोगे वो क्या कह रहा है। ठीक है, आपको अपने आप वहीं पर समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो इंपरेटिव सेंटेंस छोटा सा था, ज्यादा बड़ा है नहीं। तो
इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो के अंदर, जैसे कि इसके बाद हम आपको कराएंगे दूसरा मॉडल्स। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए।